नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले सिंक्रोनस सर्किट्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने बताया था सिंक्रोनस सर्किट्स की क्लास को हमने तीन कैटेगरी में, रजिस्टर्स में, काउंटर्स में, एफएसएम यानी फाइनाइट स्टेट मशीन जो अभी ऐड हुआ था सिलेबस में, जिसमें सीक्वेंस डिटेक्टर एंड जनरेटर दोनों को पढ़ना है। फिलहाल हम लोग बारी है रजिस्टर्स को खत्म कर चुके, काउंटर्स को पढ़ने की, ठीक है ना। तो हम लोग काउंटर्स को देखेंगे। तो अगेन सिंक्रोनस सर्किट वो सर्किट जो एक ही क्लॉक पल्स पे सारे उसकी जो जितने भी सर्किट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, वो सेम क्लॉक पल्स पे चलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। ओके, जो अलग अलग पे चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम आसिंक्रोनस सर्किट। ठीक है। तो दोस्तों काउंटर्स के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि हम काउंटर्स करने वाले हैं, सिंक्रोनस काउंटर्स और आसिंक्रोनस काउंटर्स, है ना। सिंक्रोनस का मतलब जो एक ही क्लॉक पल्स पे चले, अगर अलग अलग क्लॉक पल्स पे चल रहा है ना, इसके लिए क्लॉक पल्स है 1, इसके लिए क्लॉक पल्स है 2, इस सर्किट को चलने के लिए दोनों अलग अलग क्लॉक पल्स पे सर्किट रन कर रहे हैं, दैट इज आसिंक्रोनस सर्किट्स। ओके, नाउ कम बैक टू द काउंटर्स। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर्स के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये जो सिंक्रोनस होते हैं वो एक ही क्लॉक पल्स पे चलते हैं, जबकि असिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट क्लॉक्स पे चलते हैं। यानी पहले सर्किट की क्लॉक पल्स कोई और होगी, दूसरे की कोई और होगी, तीसरे की कोई और होगी, तो हर एक सर्किट अलग अलग क्लॉक पल्स पे चलता है। दूसरा, ये सर्किट क्योंकि एक ही क्लॉक पल्स पे चलते हैं ये फास्टर होते हैं, क्योंकि जो TPDF मतलब जो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स बने हुए हैं, है ना, जो क्लॉक पल्स होती है बस सिर्फ उससे ज़्यादा होनी चाहिए जो इनका डिले है ना। इतनी भी कम नहीं कि ये प्रोसेस भी नहीं कर पाया डाटा को, तुरंत क्लॉक पल्स दूसरी आ गई, तो इतना भी नहीं होनी चाहिए। जो TPD अगर इसकी 20 नैनो सेकेंड है तो 20 नैनो सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए क्लॉक पल्स का साइज़। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर ये जो है फास्टर होते हैं, क्योंकि इनका जो टी क्लॉक साइज होता है वो TPDF से, मतलब जो एक डिले होता है, प्रोपोगेशन डिले होता है हर फ्लिप फ्लॉप का, उससे बस ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो असिंक्रोनस होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ना, एक की इसकी जो क्लॉक पल्स है दूसरे पे, इसकी दूसरे पे, इसकी दूसरे पे, तो जो आउटपुट होगा बेसिकली जो आपकी जो फाइनल क्लॉक पल्स यहाँ पे दोगे, ठीक है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए जो आपने NTPD, है ना, ये एन जो एक का सपोज लो TPD टाइम क्लॉक है, TPD(f), इसका मतलब एक क्लॉक पल्स को TPD(f) टाइम लग रहा है बनाने में, तो जो क्लॉक पल्स है आपको इतनी देनी होगी कि एन टाइप, मतलब जो एन है, जितने फ्लिप फ्लॉप्स आपने लगाए उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यूजुअली असिंक्रोनस सर्किट स्लो होते हैं। ठीक है। ये किसी भी सर्किट को जो है कोई भी सीक्वेंस ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ एक ऐसा काउंटर बनाओ, पहले 1 को काउंट करे, फिर 5 को काउंट करे, फिर 3 को काउंट करे, फिर 2 को काउंट करे, फिर 0 को काउंट करे, फिर 1 को काउंट करे। तो ये क्या है, आप कोई भी सीक्वेंस बना सकते हो इसमें, ठीक है ना। इसमें अप और डाउन काउंटर दोनों बना सकते हो। आपका मतलब क्या होता है, आप 0 से लेके 1 जाएगा, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, और 7 से फिर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका अप काउंटर है, 0 से लेके 3 बिट का अप काउंटर है, मतलब 0 से लेके 7 स्टेट 1 तक जाएगा। ठीक है। तो अब डाउन का मतलब क्या होता है, 7 से, अगर 3 बिट का डाउन काउंटर बनाऊं तो पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा, है ना, फिर 5 आएगा, इस तरह करके जो है ये 0 तक आएगा। तो डाउन काउंटर उल्टी डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ से। ठीक है। और अप काउंटर मतलब ऊपर के बढ़ते हुए 0 से लेके और 7 तक जाएगा। ठीक है ना। इसमें कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं, प्लस अप एंड डाउन काउंटर दोनों बना सकते हैं, लेकिन आसिंक्रोनस के अंदर कोई भी सीक्वेंस नहीं बना सकते, सिर्फ आप अप और डाउन काउंटर ही बना सकते हैं। ओके। अब अगली बात कि यहाँ पर कोई डिकोडिंग एरर नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है डिकोडिंग एरर का मतलब, यहाँ पर क्या है कि जब ये क्लॉक पल्स चलती हैं, ठीक है ना, जब हम इसको चलाते हैं तो ये एक ही क्लॉक पल्स पे चलती हैं, तो ये टाइम थोड़ा सा जो है इंडिपेंडेंट होता है। ये जो क्लॉक पल्स का होता है ना, इसमें कोई जो ट्रांजिएंट में जो टाइम होता है वो ज़्यादा नहीं लगता है, एक ही बार का थोड़ा सा ट्रांजिएंट टाइम होता है, इसी पे आप आउटपुट उठा लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर असिंक्रोनस में जाते हैं तो एक की दूसरे के क्लॉक डिपेंड करेगी, तीसरी चौथे के ऊपर करेगी, पाँचवीं करेगी। तो अगर जो आप आउटपुट ले रहे हैं, आपने इन बिटवीन ले लिया, सपोज करो जैसे आपका यहाँ पर जो है 3 था, 0 1 1 है, उससे नेक्स्ट स्टेट की आई 1 0 0 आई, तो ये ऐसे 1 0 0 सीधा नहीं हो जाएगा। ये क्या एक प्रॉपर तरीका है, क्योंकि क्या है, ये आराम से पहले ये 1 होगा, फिर ये 0, ये 1 होगा, फिर 1, फिर ये 0, फिर ये 0, इस तरह, मतलब इस तरह ये ट्रांजिएंट से बीच में होके गुजरेगा। तो मतलब 0 1 1 से आपको 1 0 0 में जाना है, तो इन बिटवीन उसे 2 ट्रांजिएंट स्टेट से गुजरना पड़ेगा। इन बिटवीन अगर आपने उसी में आउटपुट उठा लिया, है ना, तो वो आपको डिकोडिंग एरर दे सकता है।
समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब यहाँ पर क्या है इसमें, क्योंकि ये जो है ये जो क्लॉक पल्स है वो अगली दूसरे पे डिपेंड होती हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट पे डिपेंड होती हैं। ये क्लॉक पल्स है, ये अगली पे जा रही है, अगली पे जा रही है, तो आपको प्रॉपर टाइम पर ही उठाना है। जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको यहाँ से आउटपुट लेना है, इसके बीच में आपको आउटपुट नहीं लेना है। और इसके लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रोब इनपुट करके। जो स्ट्रोब इनपुट होता है वो क्या करते हैं, एंड कर देते हैं आउटपुट के साथ, और उसको हम इस तरह सेट करते हैं स्ट्रोब इनपुट को कि जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तभी आप आउटपुट उठाओगे, उससे पहले आउटपुट नहीं उठाओगे। समझ रहे हो ना? तो इसमें रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर है ना, और इन्हें रिपल काउंटर भी बोला जाता है ना, एसिंक्रोनस काउंटर्स को। तो एक बेसिक सा डिफरेंस, सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, आसिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, उसके बीच में मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए आपको दो चीज़ें, पूरे जो काउंटर्स को पढ़ेंगे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जेके समझना है, और मतलब ये जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है। 0 0 पर सेमी स्टेट, 0 1 पर आपको रीसेट मिलेगी, 1 0 पर सेट मिलेगी, 1 1 पर टॉगल मिलेगी। क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आपको सारी याद रहेंगी। ये दोनों जो आपकी टी फ्लिप फ्लॉप की हैं, ये दोनों डी फ्लिप फ्लॉप की हैं, और ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की हैं। ये इनवैलिड स्टेट होती है एस आर के अंदर, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि आपको काउंटर्स बनाने हैं, है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल का ट्रुथ टेबल में क्या होता है, आप इनपुट देते हैं फिर आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या है ना। इनपुट दिया आपने, ये एक डब्बा है ना, इस तरफ आप जो है इनपुट दे रहे हैं, आपने 0 0 दिया तो आउटपुट क्या होगा, 0 0 पे अगर पहले 0 तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, इसीलिए इसे क्यों बोलते हैं, है ना। तो इस तरह देखते हैं। जबकि एक्साइटेशन में क्या होता है कि आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और आपको इनपुट का अंदाज़ा लगाना होता है आउटपुट को देखते ही। मैंने 0 दिया है, क्लॉक पल्स दी, क्लॉक पल्स देने के बाद ये 1 हो गया, तो आपको गैस करना है कि क्या आपने इनपुट दिए होंगे इस एंड पे। अगर मैं बता दूँ कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है, तो इसके बेस पे मैंने डिटेल लेक्चर पीछे कराए हुए हैं जिसमें मैंने आपको बनाना और करना सारी चीज़ें सिखाई हैं। फिलहाल मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब आप काउंटर्स को पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा याद कर लें, अगर नहीं भी है तो मेमोराइज कर लें। एसआर के लिए 0 1 0 x कर लो, नीचे के जाते हुए और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है ना। 0 1 0 x, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ। अगेन डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी ये वाली होगी Q प्लस होगा, है ना। एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या है, आपके पास क्या स्टेट थी, क्लॉक पल्स के बाद क्या नेक्स्ट हुई है ना। इसके चारों पॉसिबल का आउटपुट लिख दिए हैं, उसके बेस पे इनपुट क्या हो सकते हैं ये लिख रहे हैं हम लोग। तो जो ये जो चीज़ होती है Q प्लस, वही डी के इनपुट होते हैं। जेके के लिए क्या है 0 1 क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पे 0 1 क्रॉस क्रॉस, है ना। टी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या है, जो सिंपली इन दोनों का एक्सॉर होता है, तो ये जो है 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर पाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। समझ पाते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो बिल्कुल बेसिक्स था जिसमें मैंने सिंक्रोनस आसिंक्रोनस के बीच में आपको डिफरेंस समझाया, काउंटर्स के बीच में, दोनों काउंटर्स के बीच में। अब मैं आपको सिंक्रोनस काउंटर्स की तरफ बढ़ाऊंगा। तो मैं शुरू में आपको कोशिश करूंगा आपको बेसिक्स बताने के लिए, मॉड क्या होता है, फिर उसके बाद काउंटर्स के बारे में बेसिक बताऊंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दूंगा, है ना, और फिर उसके बाद में काउंटर्स की डिजाइनिंग बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल्स के साथ। थैंक यू।